रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं अपनी शॉर्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और इससे पहले कि मैं जो है वो अपनी वीडियो को स्टार्ट करूँ, मैं ख़ास तौर पर अपने कुछ बहुत प्यारे और बहुत केयरिंग जो मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनका मैं नाम लेना चाहूँगी। और मैं अपनी इस वीडियो को डेडिकेट करना चाहूँगी अपने बहुत प्यारे स्टूडेंट्स के नाम, अब्दुल्ला, समीर, अवैस, हफ़ाद, मूसा। ये मेरे ओ लेवल्स बिज़नेस स्टूडेंट्स हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव, फॉर योर अफेक्शन एंड फॉर योर केयर एंड फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। तो आज की हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। थर्ड कंडीशनल को आज हम बात करने जा रहे हैं। अब थर्ड कंडीशनल जो है वो कंडीशनल में सबसे नीचे रैंक पर आता है। पहले तो हमने समझना है कि कंडीशनल होता क्या है। जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि कंडीशनल सेंटेंसेस जो हैं वो एक्चुअली टेंसेस को कंबाइन करके बनते हैं और इनका एक फ़िक्स स्ट्रक्चर होता है। ये बात याद रखनी है आपने कि इनका स्ट्रक्चर फ़िक्स होता है और ये चेंज नहीं होता। ठीक है। अगर आपका कंडीशन क्लॉज पर्टिकुलर अगर हम इसकी बात करें तो आपका जो कंडीशन क्लॉज है वो होता है पास्ट परफेक्ट के अंदर। थर्ड कंडीशन की बात कर रही हूँ मैं। और इसका रिजल्ट क्लॉज होता है वुड हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है। तो ये पार्ट जो इफ़ वाला होता है ये कहलाता है कंडीशन पार्ट, और जो दूसरा वाला पार्ट होता है सेंटेंस का ये कहलाता है रिजल्ट क्लॉज। कंडीशन क्लॉज, रिजल्ट क्लॉज, ये दोनों मिलके एक कंडीशनल बनाते हैं और हर कंडीशनल का अपना स्ट्रक्चर एक फिक्स्ड है। अच्छा, अब चूँकि पर्टिकुलरली हम थर्ड कंडीशन की बात करने जा रहे हैं तो हम जो है इसको कहते हैं ये एक अनरियल हिस्ट्री है, यानी एक ऐसा काम जो कि नहीं हुआ। तो हम थर्ड कंडीशन को यूज़ करते हैं ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने के लिए विच एक्चुअली डिड नॉट हैपन, और इसको हम बताते हैं कि अगर हम पॉसिबल होता तो हम उस काम को कर सकते। अब ये थर्ड कंडीशन जो है ये भी अनरियल है क्योंकि अब एक्चुअली वो टाइम ओवर हो चुका है और आप उसको अनडू नहीं कर सकते। अब इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इसमें आपने इफ़ क्लॉज बनाना है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट आपको पता है कि हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है, जबकि इसका रिजल्ट क्लॉज होगा वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो थर्ड कंडीशन के अंदर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही यूज़ करेंगे। आई एम श्योर दैट यू नाउ रिमेंबर इट। हम कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे और ताकि हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। इफ़ आई हैडंट ईटन सो मच फास्ट फूड आई वुडंट हैव गॉट फेट। अगर मैंने इतना ज़्यादा फास्ट फूड ना खाया होता तो मैं इतना मोटा ना हो जाता। आपको सेंटेंस पढ़ के समझ में आ रहा है कि अब एक्चुअली दिस टाइम इज़ पास्ट, और अब उस टाइम के गुज़रने के बाद एक तरह का रिपेंटेंस है कि अगर मैंने ये काम ना किया होता तो ऐसा ना होता। तो आप इसको अब अनडू नहीं कर सकते, आप वापस उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते क्योंकि ये एक अनरियल हिस्ट्री है। इफ़ आई हैडंट टेकन माई मेडिसन आई वुड हैव फेल्ट सिक। अगर मैं अपनी मेडिसन ना खाता तो मैं बीमार ही रहता। तो अब ये अगेन जो है एक पास्ट सिचुएशन की बात हो रही है। इफ़ द फायर फाइटर हैडंट गॉट टू द हाउस सो क्विकली इट वुड हैव बर्न्ड डाउन। अगर फायर फाइटर तेज़ी से उस घर तक ना पहुंच जाते, जल्दी उस घर तक ना पहुंच जाते, तो वो घर मुकम्मल तौर पर जल जाता। अब आपको सेंटेंस से पता चल रहा है कि हम किसी काम के हो जाने के बाद, उसके टाइम के ओवर हो जाने के बाद हम डिस्कस कर रहे हैं। इफ़ आई हैडेंट ड्रिवन थ्रू अ रेड लाइट आई वुडंट हैव गॉट अ फाइन। अगर मैं रेड लाइट को क्रॉस करके ना जाता तो मुझे फ़ाइन ना होता। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये एक अनरियल पास्ट कंडीशन है क्योंकि ये पास्ट एक्शंस के बारे में बात कर रहा है। आपका इफ़ क्लॉज है हैड एंड वर्ब थर्ड फॉर्म में, और आपका रिजल्ट क्लॉज है वुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म में। अगली एग्जांपल देखते हैं। इफ़ आई हैडंट फॉरगॉटन माई कार्ड आई वुड हैव विदड्रॉन मनी फ्रॉम द बैंक। अगर मैं अपना कार्ड ना भूल जाता तो मैं बैंक से पैसे निकलवा लेता। ठीक है।
If I had drunk my coffee faster, it wouldn't have gone cold. अगर मैं अपनी कॉफ़ी तेज़ी से पी लेता तो ये ठंडी ना होती। तो आई एम श्योर कि आपको इस थर्ड कंडीशन का सेंस समझ में आ रहा है कि ये जो थर्ड कंडीशन है ये यूज़ होता है उन एक्शंस के बारे में बात करने के लिए जो कि पहले हो चुके हैं, बट आफ्टर देम वी आर टॉकिंग अबाउट दोज एक्शंस। इफ़ वी हैड प्लेड बेटर वी वुडेंट हैव लॉस्ट द गेम, कि अगर हम अच्छे से खेलते तो हम इस गेम में ना हारते। तो आई एम श्योर कि आपको थर्ड कंडीशन का सेंस समझ में आ गया है कि ये बात करता है अनरियल हिस्ट्री की, एक रिपेंटेंस को भी शो करता है ये। और इसके स्ट्रक्चर को हम दोबारा देख लेते हैं कि इट यूजेस पास्ट परफेक्ट एंड वुड हैव, राइट। तो आई एम श्योर कि आपकी समझ में ये थर्ड कंडीशन आ गया है, और आप जो है वो मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताएंगे कि, और अपने कुछ सेंटेंसेस भी आप मुझे सैम्पल सेंटेंसेस भेज सकते हैं जिनको कि मैं चेक कर सकती हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड एज वेल।